सो न्यू टॉपिक है हमारा कॉकरोच। और कॉकरोच का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कॉकरोच यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम, इसका जो फाइलम रहेगा दैट इज आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंटेड लेग। नेक्स्ट इसकी जो क्लास आती है वो इंसेक्टा, और इंसेक्टा का इंपॉर्टेंट करेक्टर है 3 पेयर लेग्स मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है जीनस, जीनस इज पेरीप्लेनेटा, तो पेरीप्लेनेटा जीनस रहेगा यहाँ पर। और जो स्पेसीज आएगी वो स्पेसीज जो रहेगी वो अमेरिकाना रहेगी। ओके, तो ये यहाँ पर कॉकरोच का इंट्रोडक्शन था। और इसका अगर हम जूलॉजिकल नेम देखें तो क्या मिलेगा, तो जूलॉजिकल नेम जो मिलेगा वो जीनस और स्पीसीज को मिला के रहता है। जूलॉजिकल नेम यहाँ पर जीनस और स्पीसीज को मिला के रहेगा, दैट इज पेरीप्लेनेटा अमेरिका। पेरीप्लेनेटा अमेरिका। ओके, तो ये क्या रहेगा, इसका यहाँ पर जूलॉजिकल नेम रहेगा। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, कॉकरोच के बारे में। सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉकरोच है यहाँ पर कि इट इज नॉकटर्नल एनिमल, ये जो है वो नॉकटर्नल है, इट इज नॉकटर्नल, इट इज नॉकटर्नल एनिमल। ये जो हमें मिलेगा वो नॉकटर्नल एनिमल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट करेक्टर आता है ये कैसा रहेगा यहाँ पर, तो इट इज कर्सोरियल। यहाँ पर कर्सोरियल का मीन्स ये हार्ड सरफेस पे रहता है, तो इट इज कर्सोरियल, कर्सोरियल, इट इज कर्सोरियल इन हैबिट, इसकी जो हैबिट आएगी इन हैबिट, एक कर्सोरियल हैबिट का रहेगा जो हार्ड सरफेस के ऊपर सर्वाइव करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी जो रहेगी, तो बॉडी जो मिलेगी आपको फ्लैट मिलती है, इसकी बॉडी जो रहेगी वो फ्लैट बॉडी मिलती है यहाँ पर। ओके, दैट इज फ्लैट, फ्लैट बॉडी। ओके, इसकी बॉडी जो आएगी वो फ्लैट मिलेगी आपको यहाँ पर। इसकी जो लेंथ रहेगी, कि लेंथ अगर हम देखेंगे तो ये लेंथ जो मिलेगी इसकी दैट इज 34 टू 53 सेंटीमीटर, 34 टू 53 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहेगा। और इसकी जो विड्थ मिलेगी वाइड यहाँ पर, ओके, यहाँ पर विड्थ, विड्थ जो मिलेगी वो लगभग 2 टू 3 सेंटीमीटर मिलती है यहाँ पर। ओके, दैट इज 4 टू 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं फुल्ली अगर मेच्योर। ओके, ये इसकी यहाँ पर विड्थ रहेगी। क्लियर, तो ये यहाँ पर रहेगा, इट इज ब्राउन कलर, इसका जो कलर आता है ओके वो आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, इट इज ब्राउन कलर, ये आपको ब्राउन कलर का मिलेगा यहाँ। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये जो एनिमल है इसमें आपको बॉडी प्लान, ओके, सिमेट्री, ये सारी चीज़ें एनिमल किंगडम में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि इसमें किस टाइप की बॉडी प्लान मिलेगा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब मिलेगा। सिमेट्री कैसी मिलेगी, बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। ओके, सीलोम, तो ये कैसा रहेगा यहाँ पर, दैट इज यू सीलोमेट, और उसमें भी साइजो सीलोमेट में आता है यहाँ पर। और इसकी जो बॉडी कैविटी होगी उसको हीमोसील बोलते हैं, दैट इज नोन एज हीमोसील। ओके, अब इसके बाद अगर कॉकरोच है तो कॉकरोच को अगर देखें तो इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, कि कॉकरोच जो है इसकी अगर बॉडी देखी जाए तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ओके, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसके बॉडी में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। और वो जो पार्ट्स मिलेंगे, फर्स्ट जो मिलेगा हेड, फर्स्ट इज हेड। सेकंड जो मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर थोरैक्स, सेकंड इज थोरैक्स। एंड थर्ड जो पार्ट मिलेगा दैट इज एब्डोमेन, दैट इज एब्डोमेन। तो इस तरह से 3 बॉडी पार्ट्स मिलेंगे इसमें टोटल, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये बॉडी रहेगी कॉकरोच की, ये हेड रहेगा, यहाँ पर ये थोरैक्स रहेगा, और उसके बाद जो पार्ट मिलता है दैट इज एब्डोमेन।
और ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह से एब्डोमेन मिलेगा। ओके, हेड में अगर आप देखेंगे तो हेड के ऊपर आपको आईज मिलेंगी, यहाँ पर क्या मिलेंगे, इस तरह से आईज। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हेड के बाद थोरेक्स आता है, थोरेक्स पे आपको इस तरह से डिवीजन मिलेंगे। ओके, इसके अलावा हेड के ऊपर यहाँ पर क्या मिलते हैं, इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, दैट इज नोन एज एंटीना। इन स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज एंटीना। ये एंटीना मिलेंगे। हेड के ऊपर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, कंपाउंड आई। यहाँ पर आपको कंपाउंड आई मिलेगी ऑन हेड। ओके, और भी बहुत सारे पार्ट है, माउथ पार्ट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हेड हो गया, दिस इज हेड। ओके, हेड के बाद का जो पार्ट आता है दैट इज थोरेक्स। ये जो पार्ट रहेगा दैट इज थोरेक्स। ओके, और उसके बाद का जो पार्ट मिलेगा आपको दैट इज एब्डोमेन। तो यहाँ पर ये एब्डोमेन रहेगा। तो इस तरह से ये पार्ट मिलेंगे। अब थोरेक्स के ऊपर यहाँ पर आपको वेंट्रल साइड में, ऑन द वेंट्रल साइड थोरेक्स में लेग्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे, लेग्स मिलते हैं जो इससे अटैच रहेंगे। और एक थोरेक्स से एक पेयर लेग्स निकल के आते हैं, तो आपको यहाँ पर लेग्स मिलेंगे। इसके अलावा थोरेक्स पे ही आपको विंग्स मिलेंगे। यहीं पर क्या मिलेंगे आपको, इस तरह से विंग्स अटैच मिलेंगे। ये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो विंग्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ओके, और टू पेयर विंग्स मिलते हैं यहाँ पर, कि एक पेयर ये हो गया और एक पेयर और मिलेगा यहाँ पर, दैट इज टू पेयर, इस तरह से। ओके, वो बड़े रहेंगे इससे यहाँ पर। तो ये सेकेंड पेयर मिलेगा आपको यहाँ पर, दिस इज सेकेंड पेयर। ओके, दिस इज फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये विंग्स मिलेंगे। थोरेक्स पे आपको लेग्स मिलेंगे ऑन द वेंट्रल साइड। ये जो वेंट्रल साइड होगा वहाँ पे ऑन द वेंट्रल साइड, और विंग्स मिलेंगे। और क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, विंग्स। ओके, ये इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट जो रहता है वो एब्डोमेन रहेगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या मिलेगा आपको, एब्डोमेन। तो इस तरह से इसकी बॉडी को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, एंटीना मिलेंगे, यहाँ पर कंपाउंड आई मिलेंगे, माउथ पार्ट मिलेंगे। ये सारे हेड के ऊपर पार्ट्स मिलते हैं आपको। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम स्टडी करेंगे तो एक एक पार्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे इनका, यहाँ पर कि हेड में क्या पार्ट्स हैं, एब्डोमेन में क्या पार्ट्स हैं, थोरेक्स में क्या पार्ट्स हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा फूड हैबिट में अगर देखें तो कॉकरोच जो है फूड हैबिट में ओमनीवोरस होता है। यहाँ पर एक पॉइंट, इट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मीनिंग ये होता है कि ये कुछ भी खा लेगा। ओके, ओके, ईट एनीथिंग, जो भी खाने वाली चीज़ है उसको खा लेगा। ओके, यहाँ पर तो इट इज ओमनीवोरस, इसीलिए इसके सर्वाइव करने के चांस क्या है, ज़्यादा है। और नॉकटर्नल एनिमल है तो ये मिलेगा रात में एक्टिव मिलेगा। इसके अलावा ये रहता कहाँ पर है, तो ये हमेशा आपको डार्क प्लेस पे मिलेगा, डार्क एंड मॉइस्ट, कि जहाँ पर डार्क हो और क्या रहे, मॉइस्चर रहे। ओके, डार्क और मॉइस्चर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर इसके सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। साथ में फूड होना चाहिए वहाँ पे, तो वो सर्वाइव कर लेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इसकी बॉडी के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले कि हम इसके बॉडी के पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर, कि जो कॉकरोच है,
कॉकरोच क्या करेगा यहाँ पर, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है उसकी बॉडी। फर्स्ट इज हेड, दूसरा जो पार्ट मिलेगा थोरैक्स, एंड थर्ड लास्ट पार्ट इज एब्डोमेन। कॉकरोच में टोटल जो सेगमेंट्स मिलेंगे, ये कॉकरोच में टोटल 20 सेगमेंट्स मिलते हैं। ये बॉडी मेड अप ऑफ 20 सेगमेंट्स, सेगमेंटेड बॉडी है तो 20 सेगमेंट्स मिलेंगे टोटल। यहाँ पर आपको 20 सेगमेंट्स मिलेंगे, टोटल 20 सेगमेंट्स आर अवेलेबल। यहाँ पर अगर आप हेड में देखेंगे तो हेड में आपको 6 सेगमेंट मिलते हैं, 6 सेगमेंट इन हेड। ओके, हेड जो रहता है वो 6 सेगमेंट का बना रहता है। थोरैक्स जो रहता है वो 3 सेगमेंट का बना रहेगा, इन दिस 3 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। और जो एब्डोमेन रहेगा इसमें 10 सेगमेंट मिलेंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे 10 सेगमेंट्स। यहाँ पर आपको 10 सेगमेंट्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर एडल्ट में क्या होता है कि जो भी 6 सेगमेंट हैं हेड के वो सब फ्यूज हो जाते हैं। ओके, इन एडल्ट ऑल 6 सेगमेंट फ्यूज एंड फॉर्म्स हेड कैप्सूल। तो 6 सेगमेंट तो रहेंगे हेड में, बट वो क्या करेंगे यहाँ पर सब एक साथ फ्यूज होकर के हेड कैप्सूल बना देते हैं इन दिस केस। So in head region, 6 segment present in embryonic stage, but in adult all segment fuse together and forms head capsule. Head capsule बनाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा क्या होगा यहाँ पर कि अब अगर हेड में देखें तो हेड के ऊपर 2 पार्ट मिलेंगे आपको, कि इन हेड रीजन 2 पार्ट्स आर प्रेजेंट। कि पहले आपको सिफेलिक अपेंडेजेस मिलेंगे, कि हेड के ऊपर आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर सिफेलिक अपेंडेजेस। हेड के ऊपर आपको सिफेलिक अपेंडेजेस मिलते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस। और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर माउथ पार्ट एंड माउथ पार्ट। तो ये 2 पार्ट मिलेंगे आपको। सेफेलिक अपेंडेज में क्या मिलेंगे आपको एंटीना, के सेफेलिक अपेंडेज में आपको एंटीना मिलेंगे यहाँ पर, एंटीना है। और एंटीना के अलावा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज आई, सिंपल आई मिलती है, दैट इज सिंपल आई। और सिंपल आई के बाद आपको मिलेंगी कंपाउंड आई। तो ये यहाँ पर जो मिलेंगे आपको वो सेफेलिक अपेंडेज मिलेंगे। ओके, इसके अलावा जो माउथ पार्ट होगा उस माउथ पार्ट में डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेब्रम है, लेबियम है, हाइपोफेरिंक्स है, मैंडिबल है। तो ये हम लोग माउथ पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है थोरैक्स। तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट मिलेंगे और उन सेगमेंट के यहाँ पर नाम है, कि उन नाम में आपको पहला जो मिलेगा प्रोथोरैक्स मिलेगा, फर्स्ट इज प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स मिलेगा। उसके बाद जो मिलेगा आपको दैट इज मीजोथोरैक्स, यहाँ पर क्या मिलेगा मीजोथोरैक्स, यहाँ पर सेकंड इज मीजोथोरैक्स। और फिर लास्ट जो मिलेगा दैट इज मेटाथोरैक्स, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको मेटाथोरैक्स। ओके, तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर थोरैक्स पे भी आपको पार्ट्स मिलेंगे, कि थोरैक्स पे आपको ज्वाइंटेड लेग्स मिलेंगे ऑन द वेंट्रल साइड में। ओके, यहाँ पर ज्वाइंटेड लेग्स, इस पे आपको ज्वाइंटेड लेग मिलेंगे। ओके, 3 पेयर। और विंग्स मिलेंगे, और दूसरे क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर दैट इज विंग्स। तो ये अवेलेबल रहेंगे विंग्स। ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। ज्वाइंटेड लेग्स जो मिलेंगे वो 3 पेयर मिलेंगे, दैट इज 3 पेयर। हर एक थोरैक्स सेगमेंट पे एक एक पेयर रहेगा। और जो विंग्स मिलेंगे वो आपको 2 पेयर मिलेंगे, 2 पेयर। ये विंग्स जो आते हैं वो 2 पेयर आते हैं, तो 2 पेयर विंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, इसके अलावा एब्डोमेन में 10 सेगमेंट मिलते हैं, और उन एब्डोमेन्स के ऊपर आपको जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होगा उसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं। एनल स्टाइल मिलेंगे, एनल स्टाइल। ओके, जो केवल मेल में मिलते हैं।
ओनली इन मेल, ये आपको केवल मेल में मिलेंगे, ओनली इन मेल। ओके, मेल कॉकरोच में केवल आपको मेल कॉकरोच में मिलेंगे यहाँ पर ये एनल स्टाइल और एनल सरसाई। नेक्स्ट क्या मिलेंगे, एनल सरसाई। ओके, और एनल सरसाई मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ में मिलते हैं यहाँ पर। ओके, दोनों में मिलेंगे आपको एनल सरसाई। इसके अलावा इन सेगमेंट का नंबर भी फिक्स है। सॉरी, जो एनल स्टाइल है वो हमेशा 9 सेगमेंट पे मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, 9 सेगमेंट, कि हमेशा आपको 9 सेगमेंट पे मिलेंगे। और एनल सरसाई जो मिलेंगे वो आपको 10 सेगमेंट पे मिलेंगे। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, एट द 10th सेगमेंट। ये 10th सेगमेंट पे आते हैं और ये 9 सेगमेंट पे आते हैं। तो ये पूरा बॉडी जो कॉकरोच का है उसका पूरा यहाँ पर एक चार्ट है कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में 6 सेगमेंट रहेंगे, फ्यूज होकर के हेड कैप्सूल बनाएंगे और उसके ऊपर, हेड के ऊपर सिफेलिक अपेंडिक्स मिलते हैं जिसमें एंटीना आएगा, सिंपल आई आएंगी और क्या आएगा यहाँ पर, कंपाउंड आई आएंगी, ये मिलेंगे आपको। और वही माउथ के ऊपर आपको डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। जो थोरैक्स होगा, थोरैक्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, प्रोथोरैक्स। ओके, दूसरा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मीजोथोरैक्स। एंड थर्ड जो मिलेगा वो मेटाथोरैक्स। और उनके ऊपर आपको जॉइंटेड लेग मिलेंगे और विंग्स मिलेंगे यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जो एब्डोमेन है इसमें 10 सेगमेंट आते हैं और उनके ऊपर आपको एनल स्टाइल जो केवल मेल में मिलेंगे और एनल सरसाई जो मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। एनल स्टाइल 9 सेगमेंट पे और एनल सरसाई 10 सेगमेंट पे मिलते हैं। तो ये एक चार्ट है यहाँ पर। और मेल काकरोच में अगर आप यहाँ काकरोच में अगर आप देखेंगे तो काकरोच में अगर आप सेगमेंट काउंट करें तो यहाँ पर हेड में तो 6 हो गए, 6 सेगमेंट हो गए यहाँ पर ये टोटल। थोरैक्स में आपको 3 दिखेंगे, तो 3 सेगमेंट में आपको क्या दिखेगा, 1, ये मिलेगा आपको 2 और ये 3 सेगमेंट आता है, तो ये 3 सेगमेंट हो गए। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारे सेगमेंट्स मिलेंगे। और 10 सेगमेंट है तो उसके ऊपर आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। 10 सेगमेंट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों में आपको इस तरह से सेगमेंटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा 10 सेगमेंट पे और उसको एनल सरसाई बोलते हैं। दिस इज नोन एज एनल सरसाई। और वही अगर यहाँ पर 9 सेगमेंट है तो 9 सेगमेंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा कि 9 सेगमेंट में आपको यहाँ पर सिर्फ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगा एंड दिस इज नोन एज एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, ये क्या मिलेगा आपको, एनल स्टाइल। ओके, और ये यूनिसेलुलर रहेगा, 9 सेगमेंट के ऊपर मिलता है। तो अगर इस तरह से एनल स्टाइल मिल रहा तो ये क्या है यहाँ पर, दिस इज मेल कॉकरोच, पहचान सकते हैं आप, मेल कॉकरोच। और अगर एनल स्टाइल नहीं मिल रहा, सिर्फ ये एनल सरसाई मिल रही, तो वो क्या रहेगा यहाँ पर, फीमेल कॉकरोच। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल को हम देख के एक्सटर्नली पहचान सकते हैं और इसी वजह से इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं कि इसमें मेल और फीमेल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे और आप देख के ही पहचान सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, कि सेक्सुअली ये डिफ्रेंशिएट होंगे यहाँ पर। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज हेड। ओके, ये सेगमेंट पूरा, और उसमें हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे यहाँ पर हेड। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज द हेड। कॉकरोच का जो हेड है वो हाइपोगैंथस है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ हेड कैप्सूल। इसमें आपको क्या मिलेगा, हेड कैप्सूल मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट। ओके, दूसरा इट इज कोनिकल, कैसा मिलेगा आपको यहाँ पर, ये इट इज कोनिकल, ये आपको कोनिकल मिलता है। और अपर पार्ट जो होगा वाइड होगा और लोअर पार्ट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, नैरो मिलेगा। ओके, यहाँ पर कोनिकल फॉर्म में। और थर्ड आता है इट इज हाइपोगैंथस, जो हेड मिलता है वो कैसा मिलता है, हाइपो हाइपोगैंथस की। इसका जो हेड आएगा वो हाइपोगैंथस आएगा, तो ऐसा मिलेगा आपको हेड। ये हेड जो रहेगा कॉकरोच का ऐसा लगा रहता है। ओके, ऐसे अटैच मिलेगा आपको, दिस इज हेड। तो ये हाइपोगैंथस हेड हो गया यहाँ पर। ऊपर का वाइड पार्ट है और नीचे का नैरो पार्ट मिलेगा यहाँ। ओके, तो इस कंडीशन को हाइपोगैंथस बोलेंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा कि ये इसका थोरैक्स वाला पार्ट होगा, ये पार्ट जो मिलेगा आपको थोरैक्स। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से ये प्रोथोरैक्स है, ये मीजोथोरैक्स है, और ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर दैट इज मेटाथोरैक्स मिलेगा। ओके, दिस इज मेटाथोरैक्स। और यहाँ पर एक नेक होगी और उस नेक के थ्रू यहाँ पर क्या रहता है, ये अटैच रहेगा यहाँ पर। ओके,
क्लियर? ये आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ। तो इस तरह से हाइपोगैंथस मिलेगा और नेक के थ्रू कनेक्टेड होगा। दिस इज थोरेक्स, ये प्रोथोरेक्स है। दिस इज प्रो, दिस इज मीजो, ओके, एंड दिस इज मेटा, दिस इज मेटा। और इन तीनों को मिला के यहाँ पर क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज थोरेक्स। इसको थोरेक्स बोलेंगे यहाँ, ओके। और ये जो ना पार्ट मिलेगा आपको, दैट इज नेक, दिस इज नोन एज नेक, इसको नेक बोलेंगे यहाँ। यहाँ पर जो आपको मिलेगा कि इसके ऊपर आपको एंटीना मिलेंगे। साइड से अगर आप देखेंगे तो साइड से यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, आईज मिलेंगी। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पर क्या मिलती है, इस तरह से आईज मिलेंगी। दिस इज कंपाउंड आई। इस तरह से अटैच हमें यहाँ पर क्या मिलेंगी, कंपाउंड आई मिलेंगी कॉकरोच में, ओके। दिस इज कंपाउंड आई, जो साइड में यहाँ पर अटैच रहेगी, दैट इज कंपाउंड आई। और इसी कंपाउंड आई के आगे आपको यहाँ पर एक सिंपल आई मिलेगी। दिस इज सिंपल आई, सो दिस इज कंपाउंड आई। यहाँ पर जो मिलेगी दैट इज कंपाउंड आई, हेड के ऊपर कंपाउंड आई। और यहाँ जो मिलेंगी दिस इज सिंपल आई, या फिर इनको ऑक्यूलाई ऑसिली भी बोलते हैं, ऑसिलस। दिस इज सिंपल आई नोन एज ऑसिलस, ओके। इसके अलावा यहाँ पर कि जो एंटीरियर साइड होगा, यहाँ पर अटैच आपको इस तरह से क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये एंटीना मिलेंगे, कि आपको इस तरह से अटैच यहाँ पर वन पेयर क्या मिलेंगे, दैट इज एंटीना। ये एक वन हो गया और ये दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर, दिस इज सेकेंड, ओके। तो ये एंटीना रहेंगे यहाँ पर, तो ये एंटीना मिलते हैं, ये अटैच। और एंटीना भी जो मिलेंगे वो आपको वन पेयर मिलेंगे। और वेंट्रल साइड में, कि यहाँ पर जो वेंट्रल साइड में है, यहाँ पर आपको माउथ पार्ट मिलेंगे, कि यहाँ पर आपको इस तरह से माउथ पार्ट मिलते हैं कॉकरोच में, यहाँ पर आपको माउथ पार्ट मिलेंगे। तो माउथ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, माउथ पार्ट्स, ओके। ये माउथ पार्ट्स आएंगे यहाँ पर, ओके। और ये 90 डिग्री पे अटैच है। हाइपोगैंथस क्यों बोला गया, तो हाइपोगैंथस का मीनिंग है कि जो थोरेक्स है, ये थोरेक्स हो गया तो ये इसकी बॉडी एक्सिस हो गई, दिस इज बॉडी एक्सिस, ओके। दिस इज बॉडी एक्सिस, ये बॉडी एक्सिस मिलेगी यहाँ पर, ओके। दिस इज, और इस बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री पे अटैच रहता है। ये बॉडी एक्सिस है, तो इस बॉडी एक्सिस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको, ये 90 डिग्री पे अटैच मिलेगा आपको, ओके। यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सॉरी, पर ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज हाइपोगैंथस। और नीचे की तरफ ये सॉइल, यहाँ पर नीचे जो रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर ये सॉइल रहेगी, तो हमेशा सॉइल की तरफ रहेगा इसका फेस, या फिर इसका जो यहाँ पर माउथ होगा वो हमेशा ग्राउंड की तरफ रहता है, अर्थ की तरफ रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज हाइपोगैंथस, ओके। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ये हाइपोगैंथस पोजीशन मिलती है इनके साथ कॉकरोच। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है एंटीना, कि इसके जो भी हेड के कैप्सूल के ऊपर लगे हुए हैं सिफेलिक अपेंडिस, वो लोग हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंटीना, सिंपल आई। कंपाउंड आई इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड आई हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में, सेंस ऑर्गन में, ओके। फिर माउथ पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर एंटीना, फर्स्ट इज एंटीना। तो एंटीना एक्चुअली क्या है, कि एंटीना इज सेंसरी आर्गन, कि एंटीना जो मिलेंगे कॉकरोच में यहाँ पर, वो सेंसरी आर्गन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीना, या एंटीनी भी बोलते हैं इनको, एंटीनी। एंटीनी क्या रहेंगे यहाँ पर, दैट इज वन पेयर, इट इज वन पेयर, कि एंटीना जो मिलेंगे वो आपको वन पेयर मिलेंगे। सेकेंड, इट इज लॉन्ग, कैसे रहेंगे यहाँ पर, इट इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह पतले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि आपको लॉन्ग और कैसे मिलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, इट इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके।
नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। ये थ्री पार्ट से मिले बने रहेंगे। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें आपको थ्री पार्ट मिलेंगे, थ्री पार्ट्स। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें आपको थ्री पार्ट्स मिलेंगे। ओके, अब थ्री पार्ट्स में क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो मिलेगा आपको यहाँ पर दैट इज स्केप। जो फर्स्ट मिलेगा इसमें वो स्केप मिलेगा आपको। ये जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज स्केप। सेकेंड पार्ट आता है यहाँ पर, दैट इज नोन एज पेडिसिल। सेकेंड पार्ट जो मिलेगा दैट इज नोन एज पेडिसिल, उसको पेडिसिल बोलते हैं हम। सेकेंड पार्ट इज नोन एज पेडिसिल। एंड थर्ड जो पार्ट मिलेगा दैट इज फ्लैजुलम। थर्ड पार्ट जो मिलेगा दैट इज फ्लैजुलम। थर्ड पार्ट इज फ्लैजुलम। तो इस तरह से तीन पार्ट मिलेंगे। जो स्केप होगा इट इज द लार्जेस्ट। ये जो मिलेगा आपको लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट यही मिलता है। साइज में इसकी विड्थ जाता है, तो इट इज द लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। ओके, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट रहेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो मिलेगा आपको इट इज नैरो एंड इलांगेटेड पार्ट मिलेगा। दिस इज नैरो एंड इलांगेटेड पार्ट आता है। ये नैरो आएगा और कैसा आएगा यहाँ पर, दैट इज इलांगेटेड। इट इज नैरो एंड इलांगेटेड पार्ट आएगा। और फ्लैजुलम इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट मिलेगा यहाँ पर। इट इज द लॉन्गेस्ट। ये जो मिलेगा आपको लॉन्गेस्ट पार्ट मिलता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से थ्री पार्ट रहेंगे। और जब भी राइज होंगे तो यहाँ पर अगर हेड है तो हेड के ऊपर लगे रहेंगे और यहाँ से राइज होते हैं। ये कि ये जो पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, स्केप। दिस इज स्केप। ये जो पार्ट है ये स्केप रहेगा। और इसके ऊपर का थोड़ा सा जो पार्ट मिलेगा दैट इज नोन एज पेडसिल। कि इसके ऊपर का पार्ट जो आता है उसे पेडसिल बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज पेडसिल। और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है यहाँ पर दैट इज नोन एज फ्लैजुलम। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज फ्लैजुलम। ओके, इस तरह से थ्री पार्ट्स हो गए इसके यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट पार्ट ऐसा, ये लार्जेस्ट पार्ट रहेगा। दिस इज लार्जेस्ट पार्ट। ओके, दैट इज नोन एज स्केप। और उस स्केप के ऊपर ये जो पार्ट है इसे लगा हुआ है, यहाँ तक का जो पार्ट हो गया वो स्केप हो गया, ये बड़ा है यहाँ पर, दिस इज स्केप। ये जो पार्ट लगा वो पेडसिल है। और उसके बाद जो यहाँ से निकल के आया इस तरह से यहाँ पर ये पार्ट, लॉन्ग पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज फ्लैजुलम। ओके, और फ्लैजुलम जो रहेगा वो छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना रहता है। इट इज सेगमेंटेड। ये जो पार्ट मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे यहाँ पर, ये सेगमेंटेड मिलेंगे। इट इज द सेगमेंटेड पार्ट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे, दैट इज फ्लैजुलम। ये तीन पार्ट्स का बना रहेगा और वन पेयर रहेंगे। हमेशा जो एंटीना होगा वो अटैच होगा स्केप के थ्रू बॉडी के साथ, सेफेलिक पार्ट के साथ यहाँ पर। ओके, इसके अलावा इसमें इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो ये सेंसरी ऑर्गन है। इट इज सेंसरी ऑर्गन। ओके, इट इज सेंसरी। ये सेंसरी ऑर्गन रहेगा यहाँ पर, इट इज सेंसरी ऑर्गन। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, जो भी चेंजेस होंगे उनको ये रिसीव करता है। ओके, सेंसरी ऑर्गन एंड हेल्प इन मॉनिटरिंग। कि जैसे हम लोगों को पता चल जाता है टेम्परेचर क्या है, तो उसी तरह से ये भी मॉनिटर करता है। मॉनि हेल्प इन मॉनिटरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि ये क्या करेगा यहाँ पर, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर क्या करता है, मॉनिटर करता है। कि जो एक्सटर्नल है एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट, उसको ये यहाँ पर मॉनिटर करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, इसमें क्या मिलेंगे आपको, टेक्टाइल रिसेप्टर मिलेंगे। इसके अंदर क्या मिलेंगे, टेक्टाइल, टच के लिए। इसके अंदर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या आएंगे, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट कौन से रिसेप्टर्स मिलेंगे, तो टेक्टाइल रिसेप्टर, जिससे टच का पता चले। तो ये क्या करता है कि इसके थ्रू टच करके पता कर लेता है कि सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टेक्टाइल रिसेप्टर्स रहेंगे। ओके, थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर पता कर लेता है, थर्मो। ये थर्मल रिसेप्टर्स मिलेंगे यहाँ पर। ओके, थर्मल रिसेप्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा क्या रहेगा, थर्मल रिसेप्टर्स के अलावा ऑल्फैक्टरी, स्मेल,
इसी से पता चलती। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मिलेंगे। ओके, क्लियर। इसके अलावा वाइब्रेशन, कि अगर एयर में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा, तो ये पता कर लेता है, वाइब्रेशन। ओके, रिसेप्टर यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर। तो ये टेक्टाइल जो रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, टच, ये टच के लिए। थर्मल, ये टेम्परेचर के लिए, कोल्ड है या वार्म है पता चल जाएगा। स्मेल के लिए। ओके, और ये क्या रहेंगे यहाँ पर, दैट इज वाइब्रेशन रिसेप्टर। ये एयर में डिस्प्लेसमेंट के लिए, एयर एंड ग्राउंड, ग्राउंड में अगर कोई कम हो रहा है चेंज। ओके, एयर और ग्राउंड से रिसीव करेंगे यहाँ पर। ओके, रिसीव स्टिमुलस, वाइब्रेशन, कि अगर कोई एनिमल इसके पास धीरे धीरे आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि एयर में डिस्प्लेसमेंट होगा और उससे ये पता चल